अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं। जी सर, मैं आया था आपके पास, लेकिन मैंने तो सुना था कि आपका ट्रांसफर हो गया यहाँ से। क्यों आए हो? सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए में बेच दिया और मैं तुम्हारा ये कसूर कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना जरूरी था। तो मरने दिया होता मुझे। मैं इस एहसास के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि तुम्हारी मां जैसी औरत ने मुझ पर एहसान किया। मेरी मां जैसी औरत? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी है मेरी मां? कैसी है मेरी? दूसरों के जज्बात से खेलने वाली इस गलतफहमी का शिकार कि वो कुछ भी खरीद सकती है, मोहब्बत भी। उसने जिस तरह से मुझे जलील किया है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूं। और अब उम्र भर जलील करने के इस मंसूबे में तुम भी उसके साथ शामिल हो गई हो। किसी ने कोई मंसूबा नहीं बनाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल क्यों नहीं आते? कॉम्प्लेक्स में मैं नहीं, तुम लोग हो। बड़ा मान है ना तुम लोगों को अपनी दौलत का। सब कुछ खरीदने का ज़ौम है तुम्हें। देखो, जो होना था वो हो गया। मामा ने ये सब कुछ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। तुमने ये करने की इजाजत कैसे दी उस औरत को? उस औरत को मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूं फरहान। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी मां के बारे में बात। अपने खानदान की हिस्ट्री दोहरा रही हो तुम। तुम्हारी मां ने तुम्हारे बाप को खरीदा था, तुमने मुझे खरीद लिया। हाँ? लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे बाप से बहुत मुख्तलिफ आदमी हूं। मैं अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ नहीं गुजार सकता। मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो फरहान कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत अंदाजा लगाया। अगर तुमने ये अंदाजा लगाया था कि मैं वक्त गुजरने के साथ तुम्हारे बाप जैसा हो जाऊंगा, तो ये भी गलत सोचा था तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे खुद से मायूस है। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये सामने वाली गाड़ी है। आओ चलते हैं। तुम जा तो रही हो अभी, लेकिन शायद थोड़े दिनों में फिर तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। आ सकोगी? हाँ जी मास्टर जी, क्यों नहीं। बड़े एहसान थे बीबी के हम। तुम्हारी शादी हो रही है ना अभी? हाँ जी, आप आएंगे ना मास्टर जी? तुम बुलाओगी तो जरूर आऊंगा। अच्छा मास्टर जी, अपना ख्याल रखने का। हाँ? आप ऐसा कीजिए कि जितना बजट है ना, आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। हाँ, आप ये 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 1 मिनट जल्दी बोलो, मैं बिजी हूँ। तुम नाश्ता किए बगैर ही चले गए? मैं घर की बातें घर में करना पसंद करता हूँ। ओके, बाय। फिर क्या है यार, जिंदगी चलती रहती है, चलती रहेगी। जब तक दुनिया बाकी है ये सब तो लगा हुआ ना।
अच्छा यार वो सॉरी, मैं अपने मामलात में बिजी बहुत था इसलिए तुझे कॉल नहीं कर सका। कैसा रहा तेरा एडवेंचर? कुर्की, तुझे उसके मरने का अफसोस नहीं है? देख यार, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खुशियाँ और गम जो है ना ये बांटना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी है भाई मेरा प्राइवेट मामला, किसी को इससे क्या। अच्छा वो बता, तेरा एडवेंचर का पूछ रहा था मैं। हाँ, वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। तो तेरी सास ने तुझे कबूल कर लिया? हाँ, लेकिन उसके बाद से मेरे और ईमान के दरमियान जैसे एक बहुत बड़ा गैप आ गया यार। गैप? उसे रैंसम का पैसा अपनी माँ से नहीं लेना चाहिए था। ये तो और किससे लेती यार? उस उसे तेरे का तो सुना है कि बिल्कुल कंगड़ा आदमी है। वो क्या है, वो उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया, है ना? वही वाला केस है ना? वो अपनी माँ की बहुत फेवर करने लगी यार। माँ की फेवर करने लगी है, इससे क्या मतलब है तेरा? मुझे इस तरह ट्रीट करने लगी है जिस तरह उसकी माँ उसके बाप को करती है। ईमान बहुत अच्छी लड़की है, तेरा दिमाग खराब है। भाईजान, मैं अपनी जिंदगी उस तरह बिल्कुल नहीं गुजार सकता जिस तरह अनवर साहब गुजार रहे हैं। ओके? देख यार फरहान, ये जो मोहब्बत है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीज है। क्या डिलेमा है अब देख, मुझे जब इसका एहसास हुआ है तो वो रही नहीं, चली गई। तो मेरी जान, ये मोहब्बत को पाना बड़ा मुश्किल है और गंवाना बड़ा आसान। दिल छोटा ना कर दोस्त। दफा कर यार, ये बता रह कहाँ रहा है आजकल? दफा कर? पागल तो नहीं हो गया यार? उससे सब कुछ छोड़ के तुझसे शादी की है। सबको नहीं, सब कुछ छोड़कर मुझसे शादी की उसने, और मुझे लगता है अब पछता रही है। क्या हो गया यार तुझे? पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा बता ना, कहाँ रह रहा है तू? कहाँ जाना है, उसी ताजमहल में यार। अच्छी जगह थी यार। Sometimes I wish I could live there again. Sorry, no vacancy. तुम जैसे पुलिस अफसर अब तक माजी में जिंदा हैं। मुड़ मैं समझा नहीं सारो। चौधरी, तुम्हें तब्दीली की हवा जरा भी महसूस नहीं हुई? मुड़ मैं एक लफ्ज नहीं समझा बिल्कुल सारो। समझ जाओगे। तुम अंधे हो, बहरे हो या दोनों? मुझे अब तक यह बात नहीं समझ आ रही कि तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते कि अब हमारे मुल्क में किसी स्याह सफेद फर्द वाहिद की हुकूमत नहीं, जमहूर की हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, या उन लोगों की हुकूमत जिन्होंने अपना खून दिया इस मकसद के लिए। समझ रहे हो ना तुम? मुड़ बड़े लोगों की बड़ी बातें सारो, मैं बिल्कुल नहीं समझा। 4 दिन पहले गुलशन कॉलोनी में जो औरत कत्ल हुई थी, उसके लिए सरफराज खान को नामजद किया है तुमने। सरफराज खान? मुड़ ये कौन है सारो? बकवास बंद करो। तुम्हारा दोस्त है वो, तुम्हें हर रोज यहां थाने में मिलता रहा है। कितने गवाह चाहिए तुम्हें इस बात के? मुड़ वैसे ही मिलने वाला है सारो, मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है सारो। वो आदमी इस वक्त हमारी तहवील में है जिससे ये वारदात करवाई गई है। वो तुम्हारा नाम लेता है या सरफराज खान का? मुड़ वैसे ही बकवास करता है सारो। आप जानते हैं सर, मुजरिम वैसे ही पुलिस वालों से वैर पाल लेते हैं। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। सरफराज खान को हमने सुबह ही उठा लिया था, वो भी यही कहता था। चौधरी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पेटी उतारने के लिए मैं बाहर से किसी को बुलवाऊं या ये काम तुम खुद करोगे? मोड़ो, हुक्म की तामील होगी सर। तुम्हारा मतलब है कि मैं आज तक तुमसे झूठ बोलती आई?
मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। इज इट लाइक आस्किंग फॉर टू मच? फरहान, तुम जरा सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हो। जरा सी बात? ये जरा सी बात है? तुम्हारी मां ने मुझे बेचा और तुमने खरीद लिया, ये जरा सी बात है? मैं तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकाल सकती। कैसे इंसान हो तुम? मामा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए। उस औरत ने मेरी जान नहीं बचाई, उसने एक और अनवर खरीदा है अपनी बेटी के लिए। लेकिन इस बार वो गलती पर है। मैं बिकने या झुकने वाला नहीं हूं। और कोई रास्ता था हमारे पास? बहुत चालाक औरत है तुम्हारी मां, बहुत चालाक औरत है। पहले उसने मुझे ब्लैंक चेक देकर खरीदने की कोशिश की, फिर उसने मुझे बिजनेस में अपना पार्टनर बनाकर खरीदने की कोशिश की, और इस बार उसे ऐसा मौका मिल गया कि उसे अपनी कामयाबी का 100% यकीन था। लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। यू विल सी दैट। जीतने नहीं दोगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया। मैं उस औरत की एक एक पाई वापस लौटा दूंगा, चाहे इसमें मेरी पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। उसे कह देना पहली किस्त इस महीने की 10 तारीख को मिल जाएगी। और हम फरहान, हम गुजारा कैसे करेंगे? हम? नो नो, मैं कैसे गुजारा करूंगा? हम नहीं, मैं कैसे गुजारा करूंगा? यस, आई हैव डिसाइडेड कि अब तुम इस घर में उस वक्त वापस आओगी। एक सेकेंड, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल, जब तक मैं कर्जा नहीं उतार देता तुम अपनी मां के घर रहोगी। अब तुम खुद जाना चाहोगी या मैं तुम्हें लेकर जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रही फरहान, ये मेरा घर है, मेरा घर है फरहान। तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? तुम्हारा घर? ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं। फरहान, तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना मैं ना तुम। ईमान, डोंट फोर्स मी, ओके? लड़के आया है, घर छोड़ के आए थे। मैं अंदर जा सकता हूँ? नो, डॉग्स एंड एंग्री हस्बैंड्स आर नॉट अलाउड। कम ऑन। वैसे बात क्यों हुई थी? वही पुरानी बात यार, और क्या बात होनी। देख, अगर तू 6 महीने पहले ये सब करके आया होता ना तो मैं तुझे शाबाश देता, बड़ा खुश होता, तेरी कमर ठोंकता कि ये तू शादी वादी है, फजूल चक्करों से निकल आया और घर वापस आ गया। लेकिन अब नहीं, तब मुझे पता नहीं था कि मोहब्बत क्या चीज़ है। अब मुझे पता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। एनीवेज, यू जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, दफा हो जाएं आप, क्योंकि आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चलें, बल्कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चल। मैं कहीं नहीं जा रहा है, नीचे खोखा खुला है तो मुझे कुछ खाने को ला दे। अच्छा चल, ला देता हूँ, लेकिन यू कांट स्टे हियर बेबी। अच्छा यार। ओके। मामा, मामा मैं जानती हूँ उसे, वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं आएगा। कहाँ होगा इस वक्त? तू एक अहमक आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि तू एक मालदार औरत से शादी करने वाला था, है ना? नहीं, मैं एक ऐसी औरत के साथ शादी करने वाला था जिससे मुझे वाकई मोहब्बत हो गई थी।
गोरकी, जब वो मर गई थी तो तू रोया था? नहीं, रोने के लिए ना एक कंधे की जरूरत होती है, उस वक्त था नहीं मेरे पास। मुझे मिस किया तूने? हाँ, किया था, पर वो मेरी गलती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं तुझे एक हमदर्द और बड़ा प्यार करने वाला इंसान समझता था। और अब तू एक खुदगर्ज, अनापरस्त और हठधर्म इंसान है, जिसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में कोई प्यार नहीं है। और तू तो कमला है। तेरे जैसे कमले के लिए वो पूरी दुनिया को ठोकर मार के आ गई थी और तूने उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसने जो किया मेरे साथ, पूरी उम्र के लिए मुझे अपनी माँ का एहसानमंद बना दी। मोहब्बत करने वाले ये सब कहाँ सोचते हैं फरहान। मोहब्बत जब हो जाती है ना, तो कौन सी ईगो यार, कौन सी हठधर्मी, कौन सी खुदपरस्ती। एक सेकेंड मुझे बोलने दे। जिसे तू मोहब्बत कह रहा है, वो एक भक्ति जज्बा था। तेरे पास था ही क्या लुटाने को, क्या खोया तूने? और वो पूरी दुनिया को ठोकर मार के आई थी तेरे लिए। आई नो। तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है यार। कहाँ गई वो तेरी खुददारी की बातें, जिसके तू मुझे लंबे लंबे लेक्चर्स दिया करता था? बकवास करता था मैं, झूठ बोलता रहा हूं तक। मोहब्बत जैसे आफाकी जज्बे को वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों के फलसफों के अंदर दबा के रखा हुआ था मैंने। पता है मुझे अपना जुर्म। I was wrong. छोड़ यार। पता है मुझे 10-20 साल काम करेगा, 1-8 करोड़ रुपया कमाएगा, उसकी माँ का एहसान उतारेगा, फिर जाकर बचाएगा उसे। यही है ना तेरा प्लान? आई नो यू कैन। सोचा तो यही है, पता नहीं क्या होता है। मुझसे प्यार करती थी, उससे मोहब्बत की थी मेरे से। तेरी तरह पाखंड नहीं किया था मुझे। यार I'm so confused. Oh God. ओए, ये रात को क्यों आ जाते हो यार बर्तन लेने? सुबह नहीं ले सकते? यार सुबह नहीं लेके जा सकते तुम लोग? क्या है यार? ईमान का ख्याल था कि तुम यहीं होगे। क्यों आई आप यहाँ पर? मैं ईमान को सब कुछ बता चुका हूँ एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से।
ईमान कह रही थी तुम घर छोड़ के आ गए हो। देखिए, मैं सब कुछ दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ भी है वो मेरे और ईमान के दरमियान है। जो कुछ भी है वो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम ईमान को क्यों दरमियान में ला रहे हो? आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। यही कि 10-15 हजार महीने के हिसाब से 1 करोड़ मुझे वापस कर दोगे 10-50 साल में, और तब अपनी बीवी को ले जाओगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 60-70 साल के बाद तुम, तुम्हारी बीवी और मैं जिंदा होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। तुम्हें परवाह नहीं? कौन होते हो तुम फैसला करने वाले? हाँ, कौन होते हो तुम? आप शायद भूल रही हैं कि मैं ईमान का शौहर हूँ। यही हकीकत तो तुम्हें अहमकाना फैसला करने की इजाजत नहीं देती। देखो फरहान, ये जो शादी के बंधन है ना, ये गुस्सा, मजाक, अना, खुद परस्ती, इनकी भेंट चढ़ने वाले मेरी जैसी जिंदगी गुजारते हैं। तुम्हें मालूम है मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ? मुझे अनवर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो सिर्फ ये मालूम था कि वो मेरे बाप के फर्म में जनरल मैनेजर है, और शायद उसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम इस शादी को मफादात का सौदा कह सकते हो। फिर क्या हुआ? हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। हमारे पास सब कुछ था, औलाद, पैसा, फरागत, जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। अगर कुछ नहीं था तो वो मोहब्बत नहीं थी। अब इतने बरसों के बाद मैं शिद्दत से महसूस करती हूँ कि एक महल में रहने के बजाय मेरे 2 कमरों का मकान होता, और मेरा मियाँ एक मिल का मजदूर होता, और हम सारा महीना तंगी तरसी में रहते। लेकिन हमारे पास ढेरों मोहब्बत होती, ढेरों। आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? इसलिए कि कल को तुम गिला ना करो कि मेरी तरह तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं था। हमारे खानदान में तो ये रीति नहीं थी। वहां शादियां इसलिए होती थी कि बिजनेस एम्पायर का वारिस इस जान में आए। हमारे घर में तो ऊंची आवाज में हंसने का दस्तूर ही नहीं था। जब कभी मैं नौकरों के कमरों से गुजरती थी, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? हटो। क्या कसम से।
कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। ये पड़ेगी। क्या हुआ? वही जो रोज होता है। और डोंट वरी, सामने एक मैकेनिक है मेरा दोस्त, आओ अभी ठीक हो जाएगी। चलो मैं हेल्प करूं? एक मिनट, इसके कुछ मसाइल होते हैं ऐसे। ओके ना। वो आपका भी ऐसा अपना होता मजा रहता है, ऐसा हो, नथिंग टू वरी अबाउट एक्चुअली। दूजे से लहरों दूर निकलते दो तिनका कैसे भरेंगे तन्हाई के के पारा मौसम पार किए तन्हा चाँद के पारा मौसम पार किए आती जाती सांसों को अब